वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वेलकम है आप लोग क्लास 7 पे। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है जो कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का आपका पार्ट 3 है। तो देखिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानते हैं कि ये होता है क्या। देखिए आप लोग को मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी जो है जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ए बी बोलते हैं, ये भी जस्ट एक सीक्वेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड में ही है, फर्स्ट सेंटेंस में है इट इज ए सेंटेंस, ठीक है, सॉरी इट इज ए सीक्वेंस व्हिच टर्म्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय ए फिक्स्ड नंबर। मतलब ये आपका एक सीक्वेंस है जहाँ पे टर्म्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा एक फिक्स्ड नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कोई भी फिक्स्ड नंबर हो सकता है। चलिए, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज ए सीक्वेंस व्हिच कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस मस्ट बी सेम। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का कर लीजिएगा, उस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस मस्ट बी सेम, जहाँ पे आपका दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। तो यही आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, जो फिक्स नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि जनरली डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल है 1 3 5 7 9 11। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। कैसे आपका देखिए, तो यहाँ पे हर किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए फर्स्ट टर्म आपका ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए तो आप लोग 4 7 10 13 16 19, यहाँ पे देखिए तो आपका जितना भी दो कंसेक्यूटिव टर्म है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, और फर्स्ट टर्म आपका 4 हो गया। ठीक है, फर्स्ट जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा एज ए, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड को देखिए तो यहाँ पे 1 5 9 13 17, ये भी आपका ए बी है, बिकॉज यहाँ पे हर किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी आपका ए बी है, क्योंकि हर किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, आपका 2 है। तो इस तरह से ये सब क्या हो जाएगा, आपका अर्थमेटिक, ये सब ऐसा सीक्वेंस है जो क्या किसको फॉलो करेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, जहाँ पे ए का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, एंड डी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जनरल टर्म का बात करेंगे कि जनरल टर्म कैसे किसी एपी का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसी से आइडिया ले लीजिए। देखिए आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर आपके पास क्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, जरूर इधर से बताते हैं। जैसे अगर आपके पास क्या है, देखिएगा तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ये कैसा सीक्वेंस है जो आपका क्या चीज़ में है, आपका ए बी में है। ठीक है, ये जब ए बी में है तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, जिसको कि बोलते हैं T1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ टर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिफ्थ टर्म, और ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग, 2 है। हर किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, आपका 2 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकेंड टर्म को आप कैसे लिखिएगा, 1। ठीक है, पहला टर्म अब प्लस क्या लिखिएगा, जो कॉमन डिफरेंस है। देखिए तो 1 + 2 आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए तो 5 का अगर बात करिएगा, तो 5 का अगर बात करिएगा तो आप कैसे लिखिएगा, पहले फर्स्ट टर्म को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को आप छोड़िए मत, फर्स्ट टर्म को लिखिए ही 1, और उसके बाद क्या करिए, ये जो 2 है 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर फोर्थ का बात करेंगे तो आपको तो फर्स्ट टर्म लिखना ही पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट क्या करिए, आप 3 कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लीजिए, जो आपको कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो आपका फिफ्थ टर्म को देखिए तो 9 है, तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, और साथ में अब 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका फर्स्ट टर्म ही रहेगा, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 1 कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म का बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस 2 कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म का बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस 3 कॉमन डिफरेंस। मतलब जितने टर्म का आप बात करेगा उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक कम होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं किसी एपी का, या उसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। देखिए आप, चलिए ये आपका देखिए तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, लेट कर लिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका वही रह गया,
सेकेंड टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी फर्स्ट टर्म में हम इस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लिए। ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो फिर क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस डी, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस डी, जो t2 था उसमें फिर क्या करिए आप d ऐड कर लीजिए। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस 2d आ जाएगा। थर्ड टर्म का बात सॉरी फोर्थ टर्म का बात करेगा तो इसको पहले लिख लीजिए थर्ड टर्म, और फिर उसमें क्या करेगा आप लोग डी ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ टर्म में निकाल सकते हैं, फिफ्थ टर्म में निकाल सकते हैं, सिक्स टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए तो आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिए। तो पैटर्न यहाँ पे क्या है कि जब थर्ड टर्म का बात कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट टर्म में भी ए है, सेकेंड में भी ए है, थर्ड में भी ए है, फोर्थ में भी ए है, फिफ्थ में भी ए है, ठीक है, सब में ए है। चलिए, और अगर फर्स्ट सेकेंड टर्म का बात करेगा तो एक कॉमन डिफरेंस है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, फिफ्थ में 4 है, मतलब जितने टर्म का बात करेगा तो उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक कम होगा। तो इसी तरह हम लोग जनरल टर्म अगर n के लिए निकालेंगे तो आप क्या करेगा, a तो रहेगा ही और साथ में क्या आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए t5 का बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या है कि a तो है ही, साथ में कॉमन डिफरेंस क्या है, इससे एक कम है। उसी तरह आप अगर जनरल टर्म का बात करेंगे, tn का बात करेंगे, nth टर्म का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a तो रहेगा ही फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस जो क्या होगा, अगर nth का बात कर रहे हैं तो n में से 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप pth का बात कर रहे हैं, tt का बात करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस p माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप इसका बात करेगा t प्लस n, ठीक है, इसका बात करेगा तो आपको कुछ नहीं करना, a तो वही रहेगा और यहाँ पे जो p है, p के प्लेस पे आप क्या रिप्लेस करेगा, m प्लस n, और उसमें से आप क्या कर सकते हैं, a को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सब तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। यही आपका क्या है जनरल टर्म। इसको हम लोग देखिए बहुत सारा बुक क्या करता है, या तो tn यूज करता है, ठीक है, या तो an यूज कर लेगा, या तो क्या हुआ l यूज कर लेगा। और ये सब का मतलब जनरल टर्म भी होता है, या इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, इसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो कहीं पे लास्ट टर्म भी अगर यूज होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो tn यूज हो सकता है, या तो an यूज हो सकता है, या तो l यूज हो सकता है, ठीक है। और उसका जो आपका फॉर्मूला आ गया a प्लस n माइनस 1d हो गया, ठीक है। जितना भी टर्म का बात करेंगे उसमें से एक क्या करेंगे हम लोग, कम लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। देखिए टाइप फर्स्ट में आपको nth टर्म कैलकुलेट करना है। आप लोग को अभी हम बताएं फॉर्मूला कि tn इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1d होता है, ठीक है। अब देखिए 4 क्वेश्चंस है, इसको देखिए पहले सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन सब है, बेसिक लेवल क्वेश्चन सब, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, इस तरह का आपका सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि आपका AB में है, और आपको 10th टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे आप निकाल सकते हो, हमेशा क्या करेगा, सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेगा, या कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। और आपको क्या चीज कैलकुलेट करना है, t10। अब बताइए t10 का मतलब क्या होता है, अभी हम जस्ट डिस्कस किए कि जब भी अगर 10th टर्म का बात करिएगा तो आपको कुछ नहीं ऐसे लिखना होगा, a प्लस 9d, एक कम कर लीजिएगा, a के प्लेस पे आप a1 यूज कर लीजिए और d के प्लेस पे आप 3 यूज कर लीजिए। तो इस तरह से आपके पास कितने हो गए, 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत ईजी है, ये बेसिक क्वेश्चन है। सेकेंड का सॉल्यूशन देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ है √2 तो आप a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। d इक्वल टू आप कैसे निकालेगा, 3√2 माइनस √2 विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2√2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और आपको कैसे कैलकुलेट करना है, t18, ठीक है, t18 कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे लिखिएगा, t18 का मतलब आप लोग को पता होगा, एक कम कर लीजिएगा, a प्लस 17d, ठीक है। a का मतलब क्या हो जाएगा √2 17, एंड ये आपका क्या हो जाएगा 2√2। तो कितना हो जाएगा, √2 प्लस 34 √2, क्या हो जाएगा आपका 35 √2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोला nth टर्म्स का निकालने के लिए। ये देख लीजिए ये कैसे बनेगा, ये भी आसान है। a का मतलब क्या हो जाएगा आपका 13, d का मतलब क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 13। डी आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, -5। और आपको क्या बोला, nth निकालने के लिए। तो tn का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, a प्लस
n-1d, ठीक है, ये आपका n में जाएगा क्योंकि आपको कोई स्पेसिफाइड टर्म नहीं दिया हुआ, इसलिए कितना हो जाएगा 13 -5n + 5 विच मीन्स 18 - 5n। ये रहा आपका nth टर्म। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास बोल रहा है क्या 10th टर्म निकालने के लिए, ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा आपका a कितना है -40, d कितना है आपके पास, d है आपके पास, कैसे निकालेगा d, पहले आप सेकेंड टर्म यूज करेगा माइनस, फिर आप फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा -15। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का यूज करके। ये कितना आ जाएगा d, आप देख लीजिए 25 आ जाएगा। d जब 25 आ गया तो आपको क्या पूछा जा रहा है t10, तो t10 का मतलब क्या हो जाएगा a + 9d, ठीक है, एक कम हो जाएगा। और a का मतलब देखिए तो आपके पास कितना है -40 + 9 × 25, तो -40 और 25 में क्या होता है 2 to 5, ये कितना हो जाएगा 5 7 1, ये नहीं 185, लिख लीजिएगा 225 में से 40 185, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए टाइप 2 हम लोग देखते हैं। देखिए टाइप 2, देखिए आप लोग को पता करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं पॉइंट्स। क्या बोला जा रहा है, इफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर, ठीक है, अगर मल्टीपल्स ऑफ नंबर अगर आता है तो उस केस में आप नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेगा, लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। किसी भी एपी का अगर आप पे जो भी नंबर्स गिवन है, ठीक है, वो नंबर्स अगर मल्टीपल्स को फॉलो कर रहा है, जैसे आपका मल्टीपल्स का मतलब ये हुआ जैसे आप टेबल पढ़ना चालू कर, जैसे आप देखिए 5 10 15 20, ये सब क्या 5 का मल्टीपल्स है। तो जब भी अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल्स अगर फॉलो हो रहा है तो उस केस में लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेगा, लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा कितना है। और अगर मल्टीपल्स ऑफ नंबर नहीं है ना, इफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर नॉट, देन यूज जनरल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं आप लोग tn = a + n - 1d, वही यूज करिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 20, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि टेबल फॉर्म हो रहा है, मतलब कि क्या है 2 का मल्टीपल्स है। तो जब 2 का मल्टीपल्स है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बहुत इजी है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, लास्ट टर्म कितना है देखिए तो 20 और 20, और जो फर्स्ट टर्म कितना है 2 है। देखिए बहुत शॉर्टकट हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया आपका 10 होगा। वैसे भी आप लोग बचपन से टेबल पर जा रहे होंगे कि 2 10 20 होता है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका बहुत आसान हो गया। अगर आप चाहेगा कि नहीं सर आप इसको मुझे बताइए जनरल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये भी बहुत आसान, देख लीजिए या और करके लिख लीजिए। देखिए ए आपके पास क्या है 2 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है। कॉमन डिफरेंस का अगर आप जब बात करेंगे तो 4 - 2, आप वैसे लिख लीजिए कितना, ये भी 2 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, मतलब कि n कैलकुलेट करना है, सॉरी tn दिया हुआ है। tn कितना है आपके पास, tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, या l भी यूज कर सकते हैं या a भी यूज कर सकते हैं। और आपको कैलकुलेट करना है n कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेगा, आप लोग जानते हैं tn = क्या होता है a + n - 1d, ठीक है। तो यहाँ से tn के प्लेस पे 20 रखेगा, a का मतलब क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे फिर n - 1 और d का मतलब क्या हो जाएगा 2। इस 2 को इधर शिफ्ट कर लीजिए आप लोग, तो 20 में से 2 गया कितना हो जाएगा 18 = क्या हो जाएगा n - 1 टाइम्स ऑफ 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा 9 = n - 1। तो इस तरह से n = ये आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 9 + 1 विच मीन्स 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप दोनों प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। आप शॉर्टली टाइम कम है तो आप नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब अगर कोई नंबर्स अगर मल्टीपल्स को फॉलो कर रहा है तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड भी आई थिंक आपका मल्टीपल्स फॉलो कर रहा है, यस। सेकंड भी आपका देखिए तो क्या है 3 है 6 है 3 है 6 है 9 है 12 है, और इस तरह से क्या है आपके पास 243, ठीक है। तो
तो यहाँ भी आप नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी आपका फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो जाएगा 243/3। कैसे पता चला है नंबर ऑफ टर्म्स फॉलो कर रहा है, देख लीजिए ये 3 का टेबल है, ठीक है, मल्टीपल्स में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 81 टर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप प्रोसेस ही बना सकते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, d इक्वल टू आप कैसे ले सकते हैं 6 - 3 विच मीन्स 3 हो गया। tn लास्ट टर्म कितना आपके पास 243, और फिर यहाँ से आप n को कैलकुलेट करना है। तो tn आप जानते हैं क्या होता है a + n - 1d, ठीक है। आप tn के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं 243, क्या हो जाएगा a का मतलब 3 + n - 1, 243 में से 3 गया कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू n - 1 टाइम्स ऑफ 3, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 80 + 1 विच मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके 81 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब मल्टीपल्स फॉर्म हो रहा है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, नहीं तो हम लोग प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड एंड फोर्थ देखिए। थर्ड और फोर्थ तो आपका मल्टीपल्स आई थिंक फॉर्म नहीं हो रहा, तो वहां तो हमको जनरल फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। थर्ड का सॉल्यूशन देख लीजिए। थर्ड भी बहुत इजी है, ए कितना है आपके पास 84 है, एंड डी कैसे कैलकुलेट करेगा 80 - 84 विच मीन्स क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। और आपको tn गिवन है कितना है 0, tn कितना है 0 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो याद होगा tn इक्वल टू क्या होता है आपके पास a + n - 1d। tn के प्लेस पे क्या यूज करेगा 0, a के प्लेस पे 84 + n - 1 और d के प्लेस पे -2, क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 84 - 4n + 4। इसको आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4n इक्वल टू 88, ठीक है, यही होगा। तो इस तरह से n कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका a यहाँ से लिख सकते हैं 4, d का जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 4 विच मीन्स 5। tn क्या है आपका tn लास्ट टर्म है 254 और n कैलकुलेट करना है। तो tn इक्वल टू क्या होता है आपका a + n - 1d, ठीक है। तो यहाँ से tn के प्लेस पे 254, a के प्लेस पे क्या हो जाएगा 4, n - 1, d के प्लेस पे आप यूज करेगा 5, 254 - 4 इक्वल टू n - 1 टाइम्स ऑफ 5, ये कितना हो जाएगा 250 इक्वल टू n - 1 टाइम्स ऑफ 5, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू n - 1 विच मीन्स 50 + 1 इक्वल टू n। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 51 हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइप 2 तक है आज, ठीक है। कल आप लोग को मैं टाइप 3 टाइप 4, ठीक है, और भी 4-5 टाइप बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप लोग ढूंढ लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, बाय।